मुझे सताया है, उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है। उस लड़के पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है, उस लड़के पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है। पास आ रही है, फिर क्यों मुझसे दूर जा रही है। शायद उसकी ये एक अदा है, वो क्या जाने जान जा रही है। जीना भी भुलाया, दीवाना बनाया, दीवाना बनाया, ऐसा जादू चलाया है। उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है, उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है। उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है।
अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। सबको मैं आज दिल भर छोड़ के आई, रस्मों के कस्मों के सारे बंधन तोड़ के आई। देखो मैं तो देखो सोने यार को जब पल के उठाऊं, जिंदगी बना के मेरी जान को मैं सांसों में बसाऊं। तेरे इश्क में डूबने वाला, तुझे हर पल ढूंढने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। आजा तेरी सुनी सुनी मांग को मैं तारों से भर दूं, सजनी दीवानी सारी उम्र अब मैं तेरे नाम कर दूं। सारी दुनिया को मैं तो भूल बैठी बाहों में आके, ऐसा लगा सब कुछ पा लिया है तेरा प्यार पाके। तेरे ख्वाब सजाने वाला, तेरी दुनिया बसाने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है। एक दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है।
गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे प्रियवर हो। सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना, सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना। तू ताजगी फूलों की, क्या सादगी का कहना, उड़े खुशबू जब चले तू, उड़े खुशबू जब चले तू, बोले तो बजे सितार। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती, तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती, तेरे होंठ हैं मधुशाला, तू रूप की है ज्योति, तेरी सूरत जैसे मूरत, तेरी सूरत जैसे मूरत, मैं देखूं बार बार। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे प्रियवर हो।
हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं, हम इस अदा पे क्यों ना मरे। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं, हम इस अदा पे क्यों ना मरे। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। बस हम तुम्हें देखा करें, बैठी रहो आगोश में। ऐसी भी क्या दीवानगी, बिल्कुल नहीं हो तुम होश में। जाने मन जान जाना, छोड़िए भी सताना। हम इस जलन में कब तक जले। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। कहने लगी बेचैनियां, अब दूरियां हैं मुश्किल बड़ी। पंछी पिया परदेसिया, कैसे जिए हम अब ये घड़ी। आपसे आरज़ू है, आपसे जिंदगी है, आपके बिना हम कैसे रहें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार,
क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। इतना हसीन चेहरा तेरा बस में नहीं, दिल ही मेरा माफ करना जो भूल हो जाए। प्यार की जब कोई बात चली तुम याद आए, प्यार की जब कोई बात चली तुम याद आए। जब ढली तुम याद आए, प्यार की जब कोई बात चली तुम याद आए। इतना हसीन चेहरा तेरा बस में नहीं, दिल ही मेरा माफ करना जो भूल हो जाए। पास हो जब तक, जिंदा है तब तक, तुमसे बिछड़ कर मर जाएंगे। जान तुम्हारी अब है हमारी, तुम बिन हम ना जी पाएंगे। क्या कहा जाना हाय मर जावा, माफ करना जो भूल हो जाए। तारों की बारात चली तुम याद आए, जब सिंदूरी सांझ ढली तुम याद आए। प्यार की जब कोई बात चली तुम याद आए। इतना हसीन चेहरा तेरा बस में नहीं, दिल ही मेरा माफ करना जो भूल हो जाए। सोचो चाहत की शुरुआत हुई है, पागल मौसम तन्हा तुम हम
माफ करना जो भूल हो जाए। तन में कोमल अगन जली तुम याद आए, जब सिंदूरी सांझ ढली तुम याद आए, प्यार की जब कोई बात चली तुम याद आए। इतना हसीन चेहरा तेरा बस में नहीं दिल ही मेरा, माफ करना तुम याद आए। किताब देना है तो हेलो गाइस, सभी लाइव में जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आ चुके हैं हम लाइव। कोई किताब देना, हिंदी का देना, संस्कृत के ना पढ़े के। गाइस हम आ चुके हैं लाइव, अभी बुक पढ़ेंगे। यह बुक देख सकते हैं और पढ़ के तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, किन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना ही होगा, इतिहास तो बहुत बुझाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में होता है और इनका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी और इसमें क्या बदलाव आए। और चुप ना, क्या बदलाव आगे से हट पड़े। इनमें कहाँ रह लिया यार। इनमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और इसमें क्या बदलाव आए। और जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। आप भी करते हैं गाइस? रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके मामले कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते
है जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी भी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय से घूंट भरते देखकर आज आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर तक की यात्रा किसी तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाना में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रिया के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। चुप ना बच्चा सबके अथी न कल जा सकले वीडियो में धमकायल न जा सकले। बेकार मतलब में ना बोली जब न जाने छी पॉलिसी के बारे में तो शांति से रह ना कम। तू चुप पे खाना बनूंगा और तोरा लात खाए के हमरा बोल हमरा लगले बोल सेफ बता दे अभी वो चालू है। चुप राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था? अर्थव्यवस्था का समाज में किस दिन बदलाव आए यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीजें एक लंबे समय में दिन बदलाव आए यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं। एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं। जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे तो फिर लोग इतिहास को तारीख से जोड़कर क्यों देखते हैं। इस जुड़ाव की एक समय था जब युद्ध और बड़ी घटनाओं को ब्योरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल बंगा विंध्य हिमाचल उच्छल झलद तिरंगा तब शुभ नामे जागे
तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। अधूरे 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 पानी ले ले आना अधूरे। जल्दी भाग नहीं आते सिलेंडर में ब्लास्ट हो। तो गाइस अभी हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ने आ चुके हैं। महात्मा गांधी के ऊपर चैप्टर है गाइस, एंड अभी मैं ये चैप्टर आपको पढ़कर सुना दे रहा हूँ। तो अभी ये चैप्टर कितना नंबर चैप्टर है कि मैं बता दे रहा हूँ। मकानो सोलर राष्ट्रवाद का उदय। चैप्टर का नाम है राष्ट्रवाद का उदय। चैप्टर का नाम है राष्ट्रवाद का उदय। सभी बच्चे लिख लेंगे, चैप्टर का नाम है राष्ट्रवाद का उदय। सभी बच्चे लिख लेंगे। और यहाँ पे गोलू बेटा और पिंकी बेटी, यहाँ पे पिंकी है ना नाम है, यहाँ पे देखेंगे कि चैप्टर का नाम है राष्ट्रवाद का उदय। तो इसको अभी हम पढ़ के सुनाने वाले हैं, राष्ट्रवाद का उदय। यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ के सुनने वाले हैं। आप लोग कमेंट करिए, आप लोग लाइक सब्सक्राइब सब करिए। यादू को कुछ खिला भी दीजिए, उसको भूख भी लगा हुआ रहता है। चैप्टर है राष्ट्रवाद का उदय, इसको पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार बबरा उगले से याद ना भूल गए। राष्ट्रवाद का उदय। उपरोक्त बदलने वालों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। यह देश क्या है और इसके लिए है, किसके लिए है? इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया। भारत का मतलब है यह यहाँ की जनता। भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए है, और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का भारतीयों का नहीं हो सकता। यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठन में साफ दिखाई देने लगी थी। 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। इसमें से ज्यादातर संगठनों को बागडोर, वकील आदि अंग्रेज बड़े गॉटिट करता है। गॉटिट मोबाइल गिरे ना दी। हो सकता है सब लोग का या सबके लिए सभी जनित लोगों का। हालांकि इसने तो रिंकी बेटा का जवाब आया है कि ऑप्शन ए। अब गोलू बेटा बताएगा कि क्या है इसका आंसर, है ना बेटा? जैसे कि कुकुर होता है, कुकुर। एंड 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के लिए अंतकोश और ज्यादा
गहरा हुआ। 1878 में आसमर्श एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साल वर्गानुकूलन प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को बिस्कुट बिस्कुट खाते। सो गाइस, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, दूध को देना ही हम सब लोग जो बिस्किट खाएंगे उसका नाम छिपा देंगे। मारी दूध को दे दिया मोबाइल गिरता है, मोबाइल ला तोड़ो तंका दे दे छी कथी चाय तो हमरो में से तनी दे दे गिलास। सीधा से बोल, मेहो हमरा ना अच्छा लगैए। दाई ना सबके सब कौन 20 गो अंजलि के ता 20 गो होबो ना करता है। 20 गाइस चाय पीजिएगा गाइस, तो गाइस चाय पीजिएगा गाइस। जो खाइए बस तंकाय में दादा ही बड़े तू ना बड़े गात दे बोलो प्लीज हर्षित से कांटेक्ट कर। धर तंका दे दाई दे उतना ना नु दाई दूध को देन दाई दूध गो 10,000 से कम रुपया न ले। 4 गो दे ले दे दाई रख दे। आलू के 4 अंजी के 4 गो, हमर 4 गो, धर चाय धर। माय ना खतै पापा के दे अभी माय पापा के चाय ना बाप ही रोल में खैनी देले ना दाई जी ने दिया ले आंटी ला दो चाय दे लो। अति उतने करते हैं, फिर उसे चालू कर। अंजलि के तू दे दे।